हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण की क्लास है हमारी, ठीक है। पर्यावरण की, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। आपको आज हम लोग 30 क्वेश्चन को देखेंगे, कम से कम आपको 28 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है। जिनकी अच्छी तैयारी 28 से 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक। तो आप लोगों की सीडीपी सभी क्लासेस आपकी कंटिन्यू इस चैनल पे चल रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करिए और अपनी प्रैक्टिस को जांचिए आप कितने में हैं, ठीक है। क्विक रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, ठीक। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन फास्ट, ज़्यादा अब हम लोग डिटेल से नहीं देखेंगे, ठीक, क्योंकि डिटेल का समय गया है अब जो है 20 से 25 दिन आप लोगों के पास बचे हुए हैं, ठीक। 25 या 20 दिसंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। बहुत जल्द अगले मंडे तक आपको सूचना दे दी जाएगी कि आपका एग्जाम कब से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। तो बहुत फास्ट रिवीजन, और जितनी भी पीडीएफ पड़ी हुई है सब रिवाइज कर दी, प्लेलिस्ट में सब पड़ी हुई है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर एक प्राइमरी का बच्चा जो है पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है, बताइए कौन सी तकनीक है। परियोजना कार्य है, क्षेत्र भ्रमण है, बिल्कुल है। क्षेत्र भ्रमण पर भी बच्चे को क्या, वहाँ हम जो पर्यावरण का अध्ययन करा सकते हैं क्षेत्र भ्रमण पे। जर्नलिज्म लिखना, जर्नल मतलब क्या है, जनरल लिखना, ठीक है। विचार मानचित्रण मानचित्रण के माध्यम से भी कर सकते हैं, और परियोजना कार्य के माध्यम से भी बच्चे को क्या कर सकते हैं आप, पर्यावरण अध्ययन करा सकते हैं, ठीक है। तो और जनरल लिखने के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं या नहीं। तो इसके भी माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण तो कौन सा होगा, ए बी सी डी, हमारे चारों ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रिवीजन है, तो रिवीजन के तौर पर ही लीजिए। मिजोरम एक राज्य है हमारा, ठीक है। मिजोरम राज्य हमारा इस साइड पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा जो पूर्वी वाला क्षेत्र पड़ गया, ठीक। तो इस वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या पड़ता है, कहाँ पे मिजोरम पड़ता है, ये हमारा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, फिर मणिपुर, ठीक है। मणिपुर, सॉरी मणिपुर यहाँ नहीं रहता है, नागालैंड होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नागालैंड। यहाँ पे क्या होता है, मिजोरम। मिजोरम होता है, बताइए। नागालैंड के बाद मणिपुर, ठीक। मणिपुर नीचे होता है, ये हमारा यहाँ पे होता है मिजोरम, ठीक है। क्या होता है, मिजोरम। क्या है, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम राज्य में क्या की जाती है, कृषि की खेती की जाती है, झूम कृषि की जाती है, ठीक। क्या की जाती है, झूम कृषि की जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। झूम कृषि के बारे में क्या करना, बताना है हमको। एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक क्या किया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। बात सही है या गलत है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर एक फसल वहाँ के लोग कर लेते हैं तो फिर उस पर क्या करते हैं, उसको खुला भूमि को छोड़ देते हैं, ठीक। अगला क्या करा, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काट कर जला दिया जाता है, बिल्कुल ये भी बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ये भी काट करके उसको जला दिया जाता है, फिर जलाने के बाद उसको क्या है, गोड़ के मतलब हल्का उसमें जो है मिट्टी को खोल करके फिर उसमें बुआई कर दी जाती है, ठीक है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। ये तो बिल्कुल गहरी जुताई नहीं, हल्की जुताई की जाती है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एक जो है कह रहा है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये भी बात क्या है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। बिल्कुल हाँ सही बात है, ठीक है। क्योंकि एक ही खेत में 3 या 4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, तो बात क्या गलत है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, बताइए। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, 62 का बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ए बी और हमारा डी क्या है, राइट है। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग 63 बताइए। पर्यावरण पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया पर आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभवों को, प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट जिनसे पूछा जाता है, ठीक, को केंद्र बिंदु है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है, मतलब कौन सा एक कौशल नहीं है, बताइए। निर्धारण, अवलोकन, निष्कर्ष निकालना या पूर्व अनुमान। तो इसमें से कौन सा ऐसा नहीं है, तो निर्धारण करना ये हमारा क्या है, प्रत्यक्ष अनुभवों पर केंद्र बिंदु नहीं है। बाकी पूर्व अनुमान भी क्या है, एक प्रत्यक्ष रूप से ही है। निष्कर्ष निकालना किसी चीज को भी प्रत्यक्ष है, ठीक है। और अवलोकन जो हमारा ये भी क्या है, प्रत्यक्ष ही है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 64 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 क्या करा है, राधा राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रभाव पूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की क्या होती है, लागत भी भिन्न भिन्न होती है। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सी क्या कह रहा है, सार्वजनिक ईंधन के एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ बताइए, इसमें से कौन सा पार्ट हमारा क्या है, राइट है, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सा सही है उसको देख के हमें बताना है, ठीक है। ये नीचे है, तो मैंने 4 ऑप्शन पढ़ दिया है, बताइए। तो हमारा क्या हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा, सी पार्ट। तो सी पार्ट इसमें क्या अलग अलग, बिल्कुल ए पार्ट बिल्कुल सही है। सार्वजनिक वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान टिकट लेना जरूरी है, तो ए और सी हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो इस तरह से ए और सी के मतलब सी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। एक जो प्राइमरी प्राइमरी मतलब प्राथमिक कक्षाओं में विद्यार्थियों को मानचित्र मैप के माध्यम से शिक्षण के लिए जो निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। अध्यापक द्वारा जो सैंपट होता है, ब्लैक बोर्ड जिसको बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड पर मानचित्र मानचित्र क्या करना, बनाना तथा शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति के बारे में बताना। ये भी तो ठीक है, ठीक है। लेकिन आगे देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या कर, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आए और जो हो उनको क्या किया जाए, इस मानचित्र के माध्यम से बताया जाए। ये तो गलत बात है, ठीक है। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थितियों के बारे में कहना, ये भी बात सही है, ठीक है। सबसे उपयुक्त पूछा है, तो सर्वाधिक शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित, ये सबसे सटीक आंसर है, ठीक है। तो
हैं तो सभी सही, लेकिन हमें सबसे सटीक सबसे उपयुक्त कौन सा उसको चूज करना, तो सबसे उपयुक्त कौन है, हमारा डी है। ठीक, चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 68। जो लोग भी हमसे जुड़े रहे उनका जो है 28 से 30 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, 28 से 30 नंबर जो लोग जितना संघर्ष करेंगे, अभी से आप लोग लग जाइए, कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपके जो है 140 और 130 प्लस आएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बताइए। कक्षा 5 की एक अध्यापिका है माहिका। माहिका चाहती हैं कि उसके जो है उनके जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, आसपास के पौधों का अवलोकन करें। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनका क्या अवलोकन और सार्थक अधिगम सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह समझना कि पौधों भी सजीव होते हैं। ठीक है, क्या पौधे भी क्या होते हैं, सजीव होते हैं। या फिर जो है समझना कि पौधों की अधिकतम हमारे लिए क्या उपयोगी है, ये भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा कौन सा इसको अधिकतम पौधों के नाम लिखना। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना सबसे महत्वपूर्ण आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए जो है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए, शेयर करिए वीडियो को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67। एक प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, अवलोकन में सफलता प्राप्त करना, या फिर जो सी विज्ञान की जो आधारभूत संकल्पना जिसे अवधारणा को समझना। डी क्या कह रहा है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या करना है, जोड़ना। तो 67 का भी क्या आ जाएगा, हमारा डी आ जाएगा। जिनको जो प्राइमरी स्तर पर बच्चे को सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण से क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। तो डी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए 68 पे आ जाइए। 68 क्या कर रहा है, एक जो प्राइमरी स्तर का एक मानचित्रांकन सीखने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है। तो साफ सुथरा रेखांकन को, गणनाएं और अनुमान को मैप के अनुसार चित्रण करना, क्या कर रहा है, सापेक्ष स्थिति और दिशा। मैप के माध्यम से बच्चा क्या सीखता है, सापेक्ष स्थिति और दिशा की बोध की क्या होती है, जानकारी होती है। 68 का भी हमारा क्या जाएगा, डी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग बताएंगे कौन सा। तो यहाँ बहुत बड़ा है, थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, विजिबल होगा सब आपको। ठीक है, तो निम्नलिखित में इस तालिका में से आपको क्या करना है, आंसर बताना। ठीक है, देखिए कौन सा इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है हमारा। ठीक, बताइए। एक पेट्रोल का मूल्य प्रति लीटर जो क्या 2007 में 47.74 था। ठीक है, और ये 2000 दिसंबर में जाकर के क्या 6 महीने बाद हो जाता है, 2007 में इतना था और 2014 में 61.33 हो गया। ठीक, इसी तरह से 35 रुपये कुछ पैसे डीजल था जो है 2 रुपये 1 पैसे। ठीक, 2.35 रुपये 21 था। ठीक है, और 50.51 हो गया जो दिसंबर 2014 में। तो इस तालिका को ध्यान में रखने के बाद जो कक्षा 6 का विद्यार्थी देवमित ने अपनी नोटबुक में यह लिखता है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। पेट्रोल जो है डीजल की अपेक्षा क्या है, पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा है। तो आप 61 में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पता चलेगा सही बात कर रहा है या फिर जो गलत बात कर रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 13, 13 में से 9 जाएगा, और यहाँ करीब जाएगा 12, 12 में से तो 7, 5, 12, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 5, 2, 23 रुपये 59 पैसे क्या हुआ, महंगा हुआ है। और ये कितना हुआ है बताइए, 35, 21 से क्या हुआ है, 50, 51 हुआ। ठीक है, 50, 51, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक, 2 में से जाएगा 3 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, पेट्रोल क्या है, ये कह रहा है पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। अपेक्षा क्या है, अधिक महंगा ईंधन है। तो कौन सा हमारा इसका होगा, सही कह रहा है या गलत कह रहा है, बताइए सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इससे तो हम पता नहीं कर सकते। ठीक है, अधिक महंगा है कि गलत है। ठीक है, तो आगे बताएंगे आप लोग कौन सा। फिर हमारा क्या है, बी क्या कर रहा है कि विद्यार्थी जो पेट्रोल की अपेक्षा डीजल की प्रतिशत वृद्धि अधिक है, इसको भी निकालने पे कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है। ठीक, दोनों। तो डीजल सस्ता है इसलिए जो है सार्वजनिक ईंधन इस पर क्या कर चलता है, तो बिल्कुल सही है। परसेंटेज वृद्धि वो बच्चा थोड़ी निकाल पाएगा, कक्षा 5 का बच्चा जो, ठीक है, इतना तेज थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या हमारा गलत। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, ईंधन है, डीजल जो है पेट्रोल से सस्ता, उसको यही पता है कि डीजल क्या होता है, सस्ता होता है पेट्रोल से, और लोग डीजल वाली गाड़ी खरीदना चाहिए, जो सस्ता रहेगा उसी को लोग फोकस करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, डी भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कौन कौन सा होगा, सी और डी हमारे क्या होंगे, राइट होंगे। इस तरह से बी पार्ट हमारा क्या होगा, सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे 70। एक प्राथमिक जो है एक प्राइमरी कक्षा में जो है पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना चाहिए, केवल किसे छोड़ करके, मूर्त से मूर्त की तरफ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मूर्त से जो मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष के सामने जो मतलब दिखती है, और जिसको हम चिंतन करते हैं, सोचते हैं। ठीक है, थिंकिंग, और सरल से कठिन की तरफ, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और स्थानीय से वैश्विक तरफ, मतलब स्थानीय क्षेत्रीय से हमें विश्व की तरफ जाना है। इसमें कौन सा नहीं, तो डी हमारा यही नहीं है। तो हमारा इस तरह से क्या हो जाएगा, बी पार्ट। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन हमसे पूछा है केवल उसको छोड़कर, तो डी को छोड़ करके हम मूर्त से मूर्त की तरफ नहीं, बल्कि मूर्त से किस तरफ चलते हैं हम लोग, मूर्त की अमूर्त की तरफ चलते हैं। ठीक, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, डी सही है इसमें, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, 70 का कौन सा होगा, डी होगा। बी और सी को छोड़ के हमारे क्या है, सब सही है। ठीक है, प्राथमिक कक्षा के में
अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कभी एक क्वेश्चन विदाउट, लेकिन मेरे ख्याल से ए बी ही सही होना चाहिए, ठीक है। आप लोग इसको इस क्वेश्चन को बताइएगा क्या सही है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो डी पार्ट जो है, बी इसका जो है मूर्त से अमूर्त की तरफ इसने इसको मान लिया है, ठीक है, कि यही सही है, ठीक। लेकिन यहाँ हमें बी पार्ट सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। पाठचर्या एक क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या टू एनसीएफ 2005 कक्षा फर्स्ट से कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के लिए किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संतुति नहीं है कि इसके लिए एक उपयुक्त कारण है। पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, और क्या कर रहा है, पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा थर्ड की आगे की कक्षाओं के लिए, बिल्कुल सही बात कहा है, ठीक है, ये सबसे सटीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 72 बताइए क्या कर रहा है। कह रहा है कि एक जो है अध्यापक को कक्षा फोर्थ के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधता बढ़ानी है। इस विषय में पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट परियोजना दें। तो सबसे सटीक यही है, विभिन्न देशों में, हमारे देश में कहाँ कहाँ, तो अभी तो हम लोग अपने अलग अलग राज्यों के अलग अलग पूछता है कैसे घर होते हैं, कैसे वहाँ का खाना है, कैसे लद्दाख का क्या है और असम का क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर्यावरण में, ठीक है। अभी सामने आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह से हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 बताइए। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि क्या अधिकांश पक्षियों के नेत्र क्या होते हैं, स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, जो पक्षी होते हैं उनकी जो है क्या होते हैं, नेत्र स्थिर होते हैं। जैसे हमारे नेत्र इधर उधर मूव करते हैं, तो कुछ पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो मूव नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको उनकी गर्दन क्या होती है, बहुत क्या होती है, फ्लेक्सिबल रहती है, ठीक है, इधर उधर घूमती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 73 का ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 74 बताइए। रीना क्या है, आम पसंद करती है। रीना क्या करती है, आम पसंद करती हुआ इन जोड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका, मतलब आम को पसंद करती है और उसे संरक्षित मतलब भंडार उसका प्रिजर्व करना चाहती है, रखना चाहती है, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त क्या, अचार, आम का अगर क्या बना लेगी, आम का अगर जो है अचार बना लेगी तो कुछ दिनों तक, बहुत समय तक तो नहीं, लेकिन कुछ समय तक तो रख सकती है, 6 से 7 महीने तक। और क्या, आम का एक पापड़ आता है, आम जो पक जाता है तो उसके रस को गार करके जो, मतलब उसके रस को जो निचोड़ दिए करके जो क्या बनाया जाता है, एक पापड़ बनाई जाती है, क्या पापड़ बना के भी रखी जाए, इसे भी प्रिजर्व किया जा सकता है, मतलब इसका भी संरक्षण किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, जूस तैयार। जूस तो उसका जो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक के थैले में रखें, ये भी तो खराब हो जाएगा। आम जो रेफ्रिजरेटर में भी ज़्यादा समय तक नहीं रखेंगे, अचार और पापड़ बना के आप क्या कर सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं। तो ये पार्ट हमारा 74 का भी ये पार्ट राइट हो जाएगा। चलिए अब बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 75। केरल आपका ये राज्य है, ठीक है। मैं बताता हूँ, ये मैप हमारा हो गया, तो केरल राज्य हमारा कहाँ पे पड़ता है, आप बताएंगे। केरल राज्य हमारा इस वाले एरिया में पड़ता है, हमारा ये है केरल, ठीक है। क्या है, केरल है, ठीक है। और ये कौन सा है, तमिलनाडु है, ठीक है। टीएन से मैं लिख दे रहा हूँ, टीएन का मतलब तमिलनाडु होता है, ठीक। इससे जस्ट सटा हुआ ऊपर क्या, केएन का मतलब क्या होता है, कर्नाटक होता है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है उसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं, निकटवर्ती राज्य जिससे क्या करता है, अपनी सीमा क्या करता है, साझा करता है, ठीक। तो निकटवर्ती इसके क्या हो, कर्नाटक हो जाएगा और तमिलनाडु हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो है इसका डी पार्ट होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा 75 का डी पार्ट राइट आंसर होगा, ठीक है। लेकिन आंसर में जो है क्या माना था, जो है आंध्र प्रदेश माना गया था, ठीक है। क्या माना गया था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है, गलत है, ठीक है। आंध्र प्रदेश कैसे इसके पास आ जाएगा, इससे सीमा भी नहीं साझा करता है, तो कैसे निकटवर्ती इसका हो जाएगा, बताइए। इसमें जो सबको नंबर मिला था, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग 76 का बताइएगा। 76 का रहा, देखिए अब क्वेश्चन आने लगा उस टाइप का, ठीक है। जो हमारे जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे खत्म हो गए, अब जो हमारे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं टॉपिक वाइज, जो उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा, निम्नलिखित में से हमारे देश के कुछ राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली का सेवन करते हैं। मतलब नारियल के तेल में पका करके समुद्री मछली का क्या करते हैं, लोग सेवन करते हैं। तो ये लोग कहाँ के हैं, जो बताइए 76 का बताइए, कहाँ के लोग जो है, ये हमारे जो गोवा के लोग जो हैं, गोवा के लोग जो क्या करते हैं, जो हमारा नारियल का तेल होता है उसमें पकी हुई मछली का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। तो आप लोगों को याद होना चाहिए किसका, नारियल में मछली का सेवन करते हैं। और सरसों के तेल में कहाँ वाली करते हैं, बताइए, सरसों के तेल में कहाँ वाली करते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। तो सरसों के तेल में करते हैं जम्मू कश्मीर या लद्दाख वाले, बताएंगे आप लोग, या हिमाचल प्रदेश वाले। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को। सरसों के तेल में जो है, सरसों के तेल में कहाँ वाली मछली पका करके खाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश, 3 में से आपको बताना, हिमाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 बताइए, ये हमारा गोवा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर या जंतु जिसके अग्रदांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें गिलहरी भी आती है, गिलहरी के भी दांत बढ़ते हैं और अधिक लंबा होने पर, और चूहा, इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, ठीक है। क्या दिया है, दोनों ऑप्शन दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ क्या मानेंगे, तो बी पार्ट हम लोग गिलहरी को मानेंगे, ठीक है। लेकिन होना चाहिए दोनों पार्ट, ए और डी दोनों है, ठीक है। दोनों के दांत क्या करते हैं, बढ़ते हैं और इन्हें कुतरने के काम में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आप बताएंगे 78 बता दीजिए। कोई किसान है, एक किसान है जो उर्वरक और कीटनाशक का अधिक उपयोग करता है, खेतों में क्या करता है वो, अधिक कीटनाशक का उपयोग करता है, बार बार धान की फसल उगा रहा है अपने खेत में, बार बार क्या कर रहा है। तो ऐसा करने से उसका क्या हो जाएगा, केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बिल्कुल गलत, जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, बंजर हो जाएगी। सबसे आप ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग एक ही खेत में एक ही चीज़ को उगा
रहे हैं तो भूमि क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, बहुत ही महत्वपूर्ण है, रेगिस्तानी ऊँख की बात कर रहा है। ठीक है, रेगिस्तानी ऊँख एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर होती है, लगभग 4 मीटर। बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तानी ऊँख है जो कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये आंसर में लिखेगा अबू धाबी पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है वहाँ, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। इस वृक्ष की जड़ें नीचे तक लगभग 3 गुनी, जो उसका वृक्ष है उसकी ऊंचाई की 3 गुनी भीतर जाती है और जमीन के भीतर से या जब तक कि पानी से ना पहुंच जाए वहां तक जाती है। ये भी बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, बिल्कुल सही है। जहाँ के वहाँ के निवासी जो होते हैं, जो वहाँ के रहते हैं, उस पानी में पाइप डाल करके पानी निकाल कर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, यह वृक्ष है अबू धाबी में नहीं है, अबू धाबी में ना होकर के कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसे आप लोग याद रखिए, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में। ठीक, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा गलत है, बाकी हमारे सब सही है। तो ए बी सी हमारे डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा 79 का। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 80 बता दीजिए। कोई व्यक्ति है जो क्या करता है, 2 तारीख को क्या करता है, 2/1/2015 को मड़गांव के नगर कोयला जाने के लिए एक रेलगाड़ी पर क्या करता है, बैठता है और 7:45 बजे मड़गांव से चली, और अगले दिन जो क्या करता है 7:45 पे क्या करता है, वो मड़गांव से क्या करती है, चल देती है ट्रेन 7:45 पे। ठीक, 7:45 पे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक, और कहाँ चली, अगले दिन जो अर्थात 3 तारीख को क्या करता है, 4:45 पर क्या करता है, अगले दिन पहुँच जाती है और 11:40 किलोमीटर की दूरी तय करती। तो सुबह के समय से और शाम के समय 12 घंटे हो गए। ये तो सुबह का है, 2 तारीख के सुबह से चलिए ना, शाम को तो चली नहीं है, सुबह का समय है। ठीक, सुबह के समय से, तो शाम का जो क्या हो जाएगा 7:45, शाम का 7:45 कितना हो जाएगा, उसी तारीख को, 2 ही तारीख को, तो 12 घंटे ही हो गए हमारे, कितने हो गए, 12 आवर। अब प्लस कल मतलब 3 तारीख को सुबह 45 तक कितने हो गए, 12। लेकिन हमें यहाँ तक नहीं जाना, हमें कितने बजे तक, 4:45 तक जाना। तो 3 घंटा इसमें से क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 24, ये पूरे हो जाएंगे। अगर 7 तक लेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, लेकिन हमें कम ही लेना, 3 घंटे कम करना, तो कितने हो जाएंगे 24 में से जब 3 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आवर। ठीक है, और दूरी हमको दी है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 40 को 21 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बताइए बताइए जल्दी। 21 5 कितना होता है, 5 बार जाएगा। ठीक है, 105 होता है। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 105 होता है। 105 बचेगा कितना, बचेगा यहाँ से 105, 9 बचेगा, 9 और कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो ये पार्ट हमारा क्या जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 81 बताइए। एक जो दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति है, कोई व्यक्ति, पहले भोपाल मतलब दिल्ली, ये हमारा क्या गया, इंडिया का मैप है। ठीक है, इंडिया का क्या गया, मैप आ गया। ठीक, तो दिल्ली हमारा कहाँ, यहाँ पड़ता है। ठीक है, यहाँ मैं क्या, न्यू दिल्ली लिखता हूँ, डी से हम दिल्ली, ये हमारा। ठीक है, दिल्ली से भोपाल। ठीक है, दिल्ली से क्या करता है, भोपाल जाने के लिए क्या करता है। ठीक, तो भोपाल हमारा कहाँ पड़ता है बताइए, तो भोपाल हमारा इस साइड पड़ता है। ठीक है, किधर पड़ता है बताइए, तो ये हमारा कहाँ रहा, ये हमारा भोपाल मध्य प्रदेश में, एकदम बीच में है भोपाल। ठीक है, भोपाल हो गया। ठीक, अब थोड़ा बड़ा लिखने से इधर उधर हो जा रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, इतना तो आप लोग जानते हैं। फिर क्या करता है, रांची, रांची हमारा इधर कहीं पड़ेगा, रांची कहाँ, झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, इस साइड। ठीक, तो कहाँ है, झारखंड, तो ये हमारा झारखंड, हम यहाँ लिख दे रहे हैं रांची, आर से लिख दे रहे हैं। ठीक है, आर का मतलब क्या हो गया, रांची। ठीक है, इस साइड है। ठीक, तो अब बताइए कहाँ गया जो व्यक्ति, कहाँ गया, पहले वो व्यक्ति क्या करता है, दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। तो दिल्ली से भोपाल जाता है तो किस साइड गया, तो दक्षिण साइड गया। दक्षिण गया कि नहीं, नीचे जाने पर क्या होता है, इस साइड हमारा दक्षिण होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, इस साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, पूर्व। दक्षिण से फिर कहाँ गया बताइए, दक्षिण से फिर कहाँ गया, पूर्व की तरफ, दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में, तो कौन हो जाएगा, इधर से फिर इस साइड जाएगा। ठीक है, किस साइड जाएगा, इस साइड जाएगा। ठीक है, मैं कोई कलर अलग लेकर के बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहले वो क्या आएगा, दक्षिण आया, दक्षिण से फिर क्या किधर गया, पूर्व की तरफ गया। ठीक है, तो दक्षिण पूर्व की तरफ, तो किस ऑप्शन में, दक्षिण दिशा में, और फिर क्या करता है, पूर्व दिशा में। तो हमारा 81 का कौन सा राइट आंसर है, तो सी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आप आगे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 बताइए। क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए सभी जानवरों को निम्नलिखित में से उनकी विशेषता पाई जाती है, बताइए। छिपकली, गौरैया, कछुआ और क्या, ये सभी क्या है, छिपकली, गौरैया, तो चिड़िया आकाश में उड़ती है। छिपकली जो है क्या है, रेंग कर चलने वाले हैं, रेप्टाइल जिनको बोलते हैं। ठीक है, केचुआ जो है ये भी रेंग के, सांप जो है ये भी है, लेकिन ये क्या उड़ती है, तो इनका जो है रेप्टाइल तो सभी होंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अलग है। तो अंडे सभी देते हैं, क्या ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सभी क्या करते हैं, अंडे देते हैं। नेक्स्ट बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 83 बताइए। एक प्राथमिक स्तर का जो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं को प्रभावी ढंग से उपयोग में किया जा सकता है, पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, कक्षा की विविधता की पूर्ति या फिर जो है सीखने के संदर्भ में वातावरण प्रदान करना। बिल्कुल सही, सीखने के संबंध में वातावरण प्रदान करना। तो 83 का हमारा बी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 84 बता दीजिए। एक जो प्राइमरी स्तर का एक बच्चा है, प्राथमिक स्तर की अध्यापिका जल अभाव के विषय में, मतलब जल के अभाव के विषय में क्या करती है, अपनी कक्षा 4th के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से क्या करती है, किस प्रकार आंकेगी। बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए क्या कराएगी, इससे थोड़ी आंका जा सकता है। उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करेगी, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल बचत कैसे प्रारंभ की,
जल संरक्षण पर पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके। बताइए 84 का हमारा क्या आ जाएगा सी, पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे आरंभ की थी, ठीक है, तो हमारा सी पार्ट राइट होगा। नेक्स्ट बताएंगे आप लोग 85। एक क्या है, प्रधानाचार्य अपने आपको कहा, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5th के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं, मतलब शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं मतलब, ठीक है। इस अवलोकन यात्रा के सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे, क्रियाकलापों को एक स्तरीय सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रमाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना, जहां जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन को खेल के साथ ले जाना, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन करें। तो 85 का हमारा राइट आंसर ए होगा, क्योंकि क्या उसके बारे में एक सार्थक प्रमाणिक अध्ययन के लिए विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व क्या करें, साझा करें। तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 86। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के अवलोकन निम्नलिखित में से कौन से एक संकेत उपयुक्त नहीं है। स्मरण रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंतन, सहयोग। स्मरण रखना या प्रश्न पूछना, बताइए आकलन के प्रति। 86 का हमारा क्या हो जाएगा, स्मरण रखना, ये हमारा क्या है, इसमें संकेतक उपयुक्त नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बता दीजिए 87। इस पौधे में पत्तियां हैं, बता रहा है कि कोई पौधा है उसमें क्या पत्तियां हैं जिन्हें हम सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है। इनकी बीज से क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। तो इसके सरसों के बीज से आप तेल निकालते हैं, इसमें सरसों की बुआई होती है, ये रबी की फसल है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में यह फसल बोई जाती है और मार्च अप्रैल में यह फसल काटी जाती है। एक क्या है, रबी की भी फसल है, ठीक, ये भी याद रखना है, ठीक। तो इसकी जो पत्ते होते हैं उसका साग भी बनाया जाता है, सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका तेल भी निकाला जाता है इसके बीज से, ठीक। तो ये हमारा डी पार्ट क्या होगा, राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। एक क्या है, कांसा ब्रांज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यह एल्यूमिनियम और आयरन का, एल्यूमिनियम इसमें रहता नहीं, पहले ही गलत हो गया। इसे भट्टी में कॉपर टिन में मिला करके, बिल्कुल सही बात है, तो बी हमारा क्या है, सही है। आदिवासी लोग ब्रांज का उपयोग हजारों वर्ष पूर्व करते थे, ये भी सही है। इसमें एल्यूमिनियम की बनी, ये भी गलत है। तो इस तरह से हमारा बी और सी, तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कॉपर कितना रहता है, कॉपर इसमें रहता है कि नहीं, कॉपर रहता है 78% रहता है, ठीक है। और टिन कितना रहता है, एसएन जिसको बोलते हैं, वो 22% रहता है। दोनों के मिक्सर से हमारा क्या बनता है, कांसा बनता है, ठीक है। क्या बनता है, कांसर बनता है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। यह एक मिश्र धातु है, ये भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है। चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, हैजा, डेंगू। बी पार्ट में हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। बताइए ABCD कौन सा है, जल्दी बताइए आप लोग। 89 का, तो 89 का हमारा कौन सा राइट आंसर, सी पार्ट है। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये सब क्या मच्छर से फैलने वाले रोग हैं, ठीक। आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए 90 के बारे में बताइए। किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर लिखा था स्केल 1 बराबर, मतलब एक स्केल बराबर किसके बराबर था, 110 मीटर के, ठीक है, 110 मीटर की, ठीक। इस मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी इतनी है, तो इसको जो पहले आप क्या करेंगे, इस चीज़ को आप क्या करेंगे, जो सेंटीमीटर है तो इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। जो 9.7 सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा बताइए। जब इस चीज़ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहली बात है तो इसको कर लीजिए मीटर में, कितना आ जाएगा बताइए जल्दी। मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी हमें इसको क्या करें, मीटर में दिया, सेंटीमीटर में दिया, तो इसको अगर हम मीटर में कर लेंगे तो इसको क्या करेंगे, 110 इंटू 9.7 मीटर बराबर 1000 कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है। जब इस चीज़ को आप किलोमीटर में हमें आंसर दिया तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा, 1.07, ठीक है। तो डी पार्ट हमारा, बी ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो हमारा हिंदी का यहाँ नीचे दिया गया है तो इसको हम बहुत जल्द कराएंगे, जो हिंदी वाला भी। तो आज के लिए इसमें इतना ही रहेगा, ठीक। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा अपना जो। इसी तरह से अगर जिस तरह से आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए हुए हैं, आप लोग परीक्षा तक इसी तरह से बनाए रखिएगा। तो हमारे पास टाइपिस्ट नहीं तो हम तो और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।